स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और मेरे चैनल पर आप जरूर पढ़ते होंगे। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लगती है और क्लास में आप क्या मॉडिफिकेशन चाहते हैं जरूर बताइए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली काम जरूर करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 16, जो कि हमारा क्लास 7 एनसीईआरटी का करिकुलम है। वसंत भाग 2 का ये चैप्टर है, भोर और बरखा, जिसे गाया है, ये गीत है जिसे गाया है मीराबाई जी ने। इसे संकलित करने का काम किया है नरोत्तम दास जी ने। और हम लोग बिना किसी रुकावट के आज की ये क्लास हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे मीराबाई जी, जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो कृष्ण को, उन्होंने अपना पूरा जीवन क्या किया था, उन्हीं को अपना सर्वस्व मान लिया था। और फिर धड़ाल की गत घायल जाने, हीड़ो अगाण सजोय, जोहर की गत जौहरी जौन जाने, क्या जाण्या जिण खोए। मीराबाई की पदावली संदर्भ व्याख्या परशुराम चतुर्वेदी उन्होंने लिखी है। अब देखो यहाँ पर मीरा जी का जो जन्म हुआ था सन 1498 कुड़की गांव में, भारवाड़ रियासत में। इनकी जो रचनाएं, मीरा की पदावली, नरसिंह रो माहिरो, और इनका मृत्यु, अपना शरीर को ये छोड़ देती हैं सन 1546 में। मीराबाई का जीवन और काव्य का संक्षिप्त सार। भक्ति धारा। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण को अपना आराध्य पति मानते हुए उनकी रचनाओं में सगुण भक्ति प्रमुख है। तो मीराबाई जो थी वो भक्ति काव्य धारा की मुख्य कवयित्री रही हैं। और लेकिन इन्होंने निर्गुण भक्ति को का कोई प्रभाव नहीं दिखता। ये सगुण प्रवृत्ति, ईश्वर से प्रेम में ये करती थी, विश्वास करती थी। उन्होंने ही उन्होंने संपूर्ण जितने भी अपने गीत लिखे हैं वो क्या है, वो सारे आपके कृष्ण जी के ऊपर है। मीरा जी के जो गुरु रहे हैं वो संत रविदास रहे हैं, जिन्हें हम रैदास के भी नाम से जानते हैं। इनके जीवन की जो प्रमुख घटनाएं थी, चित्तौड़ के राजघराने में इनका विवाह के बाद इन्होंने बहुत कष्ट उठाए। और बाद में क्या हुआ कि लास्ट में ये अपने जन्म स्थान मेड़ता चली गई। कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन, और जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने द्वारका की यात्रा की। माना जाता है कि द्वारिका के रणछोड़ दास जी की जो मूर्ति में ये समाहित हो गई। सामाजिक विरोध की अगर बात करें तो मीराबाई जो थी वो कृष्ण को बहुत ज्यादा मानती थी। वो उन्हें ही अपना सर्वस्व मान चुकी थी, अपना पति मानती थी, अपना गुरु मानती थी। उन्हीं के भक्ति में हर वक्त वो लीन रहती थी। अब मीरा के लोक लाज, कुल मर्यादा और पर्दा प्रथा का इन्होंने विरोध किया। मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने और सत्संग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की ये पक्षधर थी। उन्होंने रूढ़िवादी समाज को विरोध करते हुए स्त्री मुक्ति की आवाज को उन्होंने क्या किया, बुलंद किया। इनके जो कविता का स्वरूप रहा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, प्रेम रहा है, कृष्ण प्रेम। कृष्ण से अलग अगर कृष्ण के से मिलने की जो इनकी आस थी, वो उसमें इन्होंने विरह गीत लिखे, उनसे मिलन की गंभीर अभिव्यंजना भी की है। इनकी जो भाषा है वो सरल और सजीव भाषा है। मुख्यतः राजस्थानी और ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी जो गेय प्रणाली है वो क्या है, मुक्तक गेय है, जो लोक शास्त्रीय संगीत और दोनों में बहुत ही लोकप्रिय है।
उनकी कविता में दर्द भरा प्रभाव है, मतलब कहीं इन्होंने संयोग रस को अपना माध्यम बनाया तो कहीं वियोग श्रृंगार को इन्होंने अपना माध्यम बनाया। जहां वे कहती हैं कि कोई उनके दर्द को नहीं समझता। इनको साहित्यिक का काफी प्रभाव इनके जीवन में देखा गया। जो मीरा जी की जो कविताएं थी ना, वो सूफी मत का प्रभाव इनके ऊपर दिखता है। और वे जीवन में सत्संग और ज्ञान के माध्यम से मुक्ति को महत्वपूर्ण मानती थी। जो उनकी मुख्य तिथियां रही हैं वो कृष्ण भक्ति की भावना, जो कि उनके जीवन में बचपन से ही विकसित हो गई। जीवन के अंतिम दिनों में जब वो द्वारका में स्थित रणछोड़ दास जी के मंदिर में उनकी मूर्ति में जब वो समाहित हो गई, होने की काफी कथा जो है वो प्रचलित है। इन्होंने अपनी कविता और जीवन के माध्यम से न केवल भक्ति आंदोलन के प्रमुख हस्ती बनी। भक्ति आंदोलन जैसे हमारा हिंदी साहित्य 4 भागों में विभाजित है, तो भक्ति युग में जब इन्होंने उस समय की ये कवयित्री हैं, वहां पर भक्ति जब इन्होंने भक्ति काल में इन्होंने जो भक्ति थी, ठीक है, उस समय ये बहुत ही फेमस हस्ती बनी। बल्कि स्त्री स्वतंत्रता और सामाजिक बदलाव की भी इन्होंने काफी प्रेरणा दी है। अब मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मेड़ता, कुर्की, चित्तौड़, द्वारिका, तो इनका जन्म कुर्की में हुआ था। मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रैदास, इन्हें हम संत रविदास जी के भी नाम से जानते हैं। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? मीरा पदावली। अब देखो, ये रामचरितमानस तो है नहीं, अगर आपको आता नहीं है आंसर तो आप उसको एलिमिनेशन तरीके से करिए। मीरा चरित्र ब्रज गीतावली, ये भी नहीं है। मीरा गीत और गीता, ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा? मीरा पदावली और नरसिंह जी रो माहिरो, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। मीराबाई ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? तो द्वारका में व्यतीत किया। मीराबाई का संबंध किस भक्ति से था? तो मीराबाई का संबंध सगुण भक्ति से था। और उनकी कविताओं में, उनके गीतों में सूफी मत का ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। मीराबाई ने समाज के बिना समाज में किन प्रथाओं का विरोध किया है? तो मीराबाई जी ने पर्दा प्रथा, रूढ़िवादी सोच, इन सब का उन्होंने काफी अ, विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई जी की कविताओं में प्रमुख रूप से किस भाषा का प्रयोग है? तो उनकी कविताओं में राजस्थानी और ब्रज भाषा का काफी प्रयोग आपको देखने के लिए मिलेगा। मीराबाई की कविता में प्रमुख रूप से किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? भाव की अगर बात करें तो ज्ञान तो नहीं, लेकिन प्रेम, विरह और मिलन, क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करती थी, तो उन्होंने कृष्ण के प्रेम, उनसे न मिलने के इसमें विरह गीत लिखे, गाए हैं। उनसे मिलने के लिए जो उनकी इच्छा रही है उससे रिलेटेड उन्होंने गीत लिखे हैं, गाए हैं। एक्चुअली में लिखने का काम उन्होंने नहीं किया था, मीराबाई जी ने सिर्फ गाया है। लेकिन उसको संग्रहित करने का काम किया है नरोत्तम दास जी ने। मीराबाई के जीवन में किसकी मूर्ति में वो समाहित होने की कथा प्रचलित है? तो रणछोड़ दास जी के मूर्ति में वो समाहित हो गई थी। मीराबाई की कविताओं में किस अन्य परंपरा का भाव देखने के लिए? प्रभाव, ठीक है, यहाँ देखो प्रभाव किसके मत में दिखाई देता है? सूफी मत। अब देखो यहाँ से दो पद है इस पूरी मीरा की पदावली में, इनके भोर और बरखा में। तो हम देखते हैं, गौ बंसी वारे ललना, जा जागो मोरे प्यारे। अब देखो यहाँ पर मीराबाई जी यशोदा मैया की बात को कह रही है कि गौ बंसी वारे, अभी वो सोए थे श्री कृष्ण, उनको किस तरीके से उठा रही हैं। तो यशोदा मैया कहती हैं कि गौ बंसी वारे ललना, मतलब जो तुम गौओं को संभालने वाले, जो बंसी बजाने वाले जो मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे हो, जागो मेरे प्यारे, उठ जाओ, जाग जाओ। रजनी बीती, रात बीत गई, भोर भयो है, सुबह हो गई। घर घर के खुले खिवाड़े, मतलब घर घर के, रात बीत गई, रजनी बीती मतलब रात बीत गई, सुबह हो गई है,
और घर सभी के घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत, मतलब गोपियां जो है वो दही मत रही हैं। सुनियत है कंगना के झनकारे, मतलब जब गोपियां दही को मत रही हैं तो उनकी कंगन जो है, उन्होंने चूड़ियां जो पहनी है उसमें से क्या खन 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 की आवाज आ रही है। उठो लाल जी, मतलब उठो मेरे बेटे, भोर भयो है, सुबह हो गई। सुर नर दाढ़ी द्वारे, मतलब सुर भगवान और ईश्वर और मनुष्य सभी दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, और जो ग्वाल बाल है, छोटे छोटे जो ग्वाल बच्चे हैं, वो घर के बाहर सबने कोलाहल मचा रखा है। जय जय सबद उचारे, और तुम्हें जय 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 कृष्ण करके तुम्हें बुला रहे हैं। माखन रोटी, देखो यहाँ पर माखन रोटी, यहाँ पर आपका है द्वंद्व समास। ठीक है, माखन रोटी, और यहाँ पर ओके, हाथ मह लीनो गौवन के रखवारे, अपने हाथ में माखन और रोटी बच्चों ने ले रखा है, और गौवन के रखवारे और गायों को लेकर, और घर के बाहर ये बच्चे कोलाहल मचाए हुए हैं ताकि तुम जागो और सब मिलके गौओं को, गायों को चराने के लिए जाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अब मीरा जी कहती है कि यशोदा माँ ने तो उन्हें उठाने के लिए सुबह में इतने सारे बात कह दिए। अब मीरा जी कहती है कि तुम तो मेरे गिरधर नागर हो, आप मेरे श्री कृष्ण को कह रही हैं कि आप मेरे कौन हो, आप मेरे गिरधर नागर हो। गिरधर क्यों बोल रही है, क्योंकि उन्होंने अपने कानी उंगली पे पहाड़ को उठाया था, गिरी को उठाया था, तो गिरी को धारण करने वाले, यानी कि पर्वत को अपनी कानी उंगली पे उठाने वाले, हे गिरधर, आप मेरे प्रभु हो। और आपकी शरण में जो भी इंसान आता है, शरण आया को तारे, जो भी आपकी शरण में आया, आपने उसके जीवन को क्या किया, पार लगा दिया, तार लगा दिया। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका संदर्भ देखिए। यह कविता संत मीराबाई द्वारा रचित है और वसंत भाग 2 कक्षा 7 एनसीईआरटी में संकलित है, और ये वहीं से ली गई है। यहाँ भोर और बरखा के प्राकृतिक सौंदर्य संदर्भ के माध्यम से सुबह के समय और बरखा यानी बरसात, दोनों के संदर्भ में मीराबाई ने अपने श्री कृष्ण प्रभु से जो गहरी भक्ति और प्रेम जो दिखाई है उसका यहाँ पर वर्णन किया है। जैसे हमने भी पहला पद पढ़ा, उसमें भोर के बारे में था, सुबह के समय के बारे में था, किस तरह से यशोदा माँ उन्हें सुबह में उठाती है। अब जब हम अगला पैरा पढ़ेंगे, अगला पद पढ़ेंगे, तो उसमें बरखा से रिलेटेड पंक्तियां होंगी। यह कविता भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के भक्ति को दर्शाती है। इसमें श्री कृष्ण के साथ गोपी हैं, ग्वाल बाल के दृश्य और उनके द्वारा माखन चुराने की लीलाएं इसमें क्या है, प्रतीत हो रही हैं। यह कविता भक्ति काव्य के एक विशेष शैली में लिखी गई है। अब इसके बारे में अगर प्रसंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यह कविता भक्ति रस में लीन मीराबाई के जीवन का प्रतिबिंब है, जिसमें वह श्री कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा और अपने प्रेम को व्यक्त करती हैं। यह प्रसंग जो है, ये जो प्रसंग आप लोग को पढ़ा आप लोगों ने, इसमें उनके जीवन के उन क्षणों को दर्शाया गया है जब वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर प्रेम और समर्पण का अनुभव करती थी। अब इसका भावार्थ है, कविता का भावार्थ है कि श्री कृष्ण के साथ प्रत्येक ग्वाल बाल और गोपी के जीवन में भक्ति और प्रेम का उल्लास है। मीराबाई यहाँ भगवान श्री कृष्ण को जागृत करने की बात करती हैं, क्योंकि वह समझती हैं कि भगवान के बिना जीवन क्या है, अधूरा है। वह घर घर में खुशियों का माहौल देखने की कामना करती हैं। जब उन्होंने कहा है कि सभी घर के द्वार खुल गए हैं, है ना, तो मतलब कि वो हर घर में, मीराबाई यहाँ पे कहना चाहती है कि हर घर का द्वार खुला हुआ है, कृष्ण उठो और सबको क्या करो, खुशियां बांट दो, आपके बिना सभी का जीवन क्या है, अधूरा है। माखन रोटी और गौवन के रखवाले का प्रतीक ग्वाल बालों की दिनचर्या और भक्ति का संकेत है।
कि किस तरीके से डेली का जो दिनचर्या है, सुबह उठ के जाना है गायों को चराने, और ग्वाल बालकों की जो ये है दिनचर्या, और दूसरी क्या है, माखन रोटी। यानी कि भक्ति का यहाँ पे संकेत दिया गया है। तो जो श्री कृष्ण के प्रति अटूट अटूट प्रेम का समर्पण को दिखाता है या दर्शाता है। अभी इस पद से हमको संकेत क्या मिल रहा, संदेश क्या मिला है? तो यह कविता हमें वो यह संदेश देती है कि भक्ति और प्रेम से, भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करने से जीवन में जो शांति और सुख मिलता है। क्या बताना चाह रहे हैं कि भक्ति और प्रेम अगर करोगे, भक्ति करते हो और ईश्वर से प्रेम करते हो, कृष्ण से प्रेम करते हो और अपने जीवन को समर्पण कर देते हो, तो आपके जीवन में सुख और शांति आपको मिल जाता है। मीराबाई ने अपने जीवन में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति को अपनाया, और यही संदेश देती है कि हर किसी को अपने जीवन में भक्ति मार्ग पर चलकर परम सुख को प्राप्त करना चाहिए, और यही हर एक मनुष्य के जीवन का सच भी है। मनुष्य के जीवन का यही लक्ष्य है कि भक्ति मार्ग पर चले, ईश्वर को प्राप्त करे। इसमें जो काव्य सौंदर्य की बात की गई है, इसमें भक्ति रस और श्रृंगार रस का मेल है। और कविता में अनुप्रास, पुनरुक्ति अलंकार, तुकांत शब्द है, ग्वाल बाल में रूपक अलंकार है। ठीक है, बालकों को किसमें बता दिया है, ग्वाल बना दिया है। और यह कविता भक्ति काव्य की विशेष शैली में लिखी गई है, और इसमें जो भाषा यूज की हुई है वो हिंदी की पुरानी ब्रज भाषा में रचित है। अब यशोदा माँ कान्हा को किस समय जगा रही है, सुबह दोपहर शाम या रात? तो सुबह। यशोदा माता कान्हा जी को जगाने के लिए किस नाम से पुकारती हैं? तो वो कहती हैं, गौ बंसी वारे ललना। गिरधर नागर तो उन्होंने, मीराबाई ने कहा है। ठीक है, मीराबाई ने कहा है कि आप, तुम तो मेरे गिरधर नागर। ठीक है। और रणछोड़ दास की मूर्ति में मीराबाई जी समा गई थी। मुरलीधर कृष्ण को कहा जाता है, मुरली को धारण करने वाला। गोपियां अपने घरों में किस कार्य में व्यस्त है? कपड़े धोने में, दही मथने में, पूजा करने में, खाना बनाने में? तो दही मथने में। ग्वाल बाल श्री कृष्ण के लिए कौन सा भोजन लेकर जाते हैं? तो माखन और रोटी। माखन उन्हें बहुत पसंद है, इसीलिए। ग्वाल बाल किसके लिए शोर मचाते हैं? तो ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए, गौ रक्षक बनने के लिए, या दही मथने के लिए? तो इसका आंसर होता है श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए। तो ये हमारा पहला स्टेंजा, यहाँ पर पहला पद का एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या, उससे जुड़े एमसीक्यू यहाँ पर खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। बरसे बदरिया सावन की। पहले पद में बात की गई थी भोर की, अब ये दूसरे पद में सावन की, बरखा की बात की गई है, बारिश की। अब मीराबाई कह रही हैं कि बरसे बदरिया सावन की, बारिश की जो बूंदे हैं सावन की, वो क्या है, बरस रही है सावन की, जो कि मुझे बहुत ही मन भावन लगती है, मन को भाने वाली लगती है। सावन में उमगियो मेरे मनवा, मतलब सावन में मेरे मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं। भनक सुनी हरि आवन की। तो ये जो बारिश उमड़ उमड़ के बरस रहे हैं, ये इनसे मैंने भनक सुन ली, मतलब मैंने, मुझे भनक लग गई है कि कृष्ण आ रहे हैं। हरि आवन मतलब कृष्ण आ रहे हैं, भगवान के लिए हरि बोला गया है। उमड़ 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 घुमड़ चहु दिशा से आया, मतलब उमड़ घुमड़ कर जो बारिश है ना, चारों दिशाओं से आया। दामिन दड़के झर लावन की, और बिजली कड़क रही है। ठीक है, झरझर बारिश को बदल बरसने की। नन्ही नन्ही बूंदे मेहा बरसे, मतलब जो छोटी छोटी बूंदे हैं बारिश की, वो क्या है, धीरे धीरे अब बरसने लगी हैं। बहुत हल्की हल्की बूंदे क्या है, गिरने लगी है। शीतल पवन सुहावन की, और शीतल शीतल हवा, मंद मंद हवा भी बह रही है, और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मतलब मेरे प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। और वो कह रही है कि आप जो हो, अपने कृष्ण से कह रही हैं, हे कृष्ण आप कौन हो, गिरी को धारण करने वाले हो। ठीक है, आपने किसको धारण किया था, पर्वत को धारण किया था। तो आप कौन है, आनंद मंगल गावन की, मतलब कि आप सुखद और कल्याणकारी भावों को गायन करने वाले, करने योग्य हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया। अब इसमें प्रकृति का सुकुमार चित्रण किया गया है, बहुत सुंदर जो प्रकृति हो गई है, बरसात आ रही है, उसके बारे में यहाँ बताया गया। तो उपयुक्त पंक्तियां हिंदी के वसंत भाग 2 कक्षा 7 भोर और बरखा से ली गई है। अब इस पाठ के रचयिता प्रसिद्ध भक्त कौन है, कवयित्री मीराबाई जी हैं। इन पंक्तियों में सावन ऋतु की प्राकृतिक सुंदरता के माध्यम से प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और उनकी निकटता की अनुभूति को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियां वर्षा ऋतु और सावन के माह में अनुपम छटा का वर्णन करती हैं। इन पंक्तियों में कवि ने सावन की प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न आध्यात्मिक आनंद को व्यक्त किया है। यह काव्यधारा भक्ति कालीन परंपरा की झलक को क्या करती है, प्रस्तुत करती है। तो इन पंक्तियों में सावन की बारिश के आने के समय जो सुंदर प्राकृतिक दृश्य हो गया, प्राकृतिक सुंदरता हुई है, उसका यहाँ पर उत्पन्न किया है। और उससे जो जीवन में आनंद आया, उस सुंदर प्रकृति से आध्यात्मिक आनंद जो मिला है, उसका वर्णन किया गया है। अब व्याख्या देखिए, दूसरे पद में मीराबाई सावन को मनमोहक चित्रण प्रस्तुत करती है। उन्होंने बताया कि सावन में बरसने वाली बूंदें अत्यंत प्रिय और मन को शांति देने वाली है। सावन में इस वातावरण में मीरा का मन उल्लास से भर जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रभु श्री कृष्ण के आगमन का ये क्या है, संकेत है। बरसात नहीं हो रही, ये कृष्ण भगवान के आने का क्या है, संकेत उन्हें मिल रहा है। अब मीराबाई जी यहाँ कहती है कि सावन में बादल कैसे हो गए, उमड़ उमड़ के चारों दिशाओं से आ जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है और बारिश की झड़ी तैयार हो रही है, मतलब अब बरसात होने ही वाली है। नन्ही नन्ही बूंदों के साथ शीतल हवा चल रही है, मतलब बहुत ही बारिश स्टार्ट होने वाली रहती है तो हल्की हल्की बूंदी बांदी होती है, तो वैसे ही बूंदे बूंदे बारिश हो रही है और मंद मंद हवा भी चल रही है और मौसम बड़ा ही सुहावना हो चुका है, सुखद बन चुका है। और मीराबाई अपने आराध्य गिरधर नागर को याद करती है और कहती है कि जिस प्रकार उन्होंने नगर वासियों की रक्षा कैसे की थी, पर्वत धारण करके की थी, ठीक है, उसी प्रकार अब वे सावन के रूप में अपने भक्तों को अलौकिक आनंद देने और उनका कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। और यह भक्ति और प्रकृति का सुंदर और अद्भुत संगम है। इसका भावार्थ यह है कि इस पद में मीराबाई बरसात का एक मनमोहक चित्रण प्रस्तुत की है और पद ने बताया है कि सावन के महीने में होने वाली जो बरसात मन को शांत करने वाली होती है, और बरसात के आगमन में उन्हें और उनके प्रभु, ठीक है, उन्हें और उनके प्रभु के आने का क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बिजली कड़क रही है, बरसात क्या हो रहा है, कवयित्री बरसात के इस सुंदर से मौसम को अपने बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आपने अपने नगर वासियों को गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा के पूरे नगर को बचाया था, आज खुद आकर आप उनका कल्याण करो और हम सबकी इच्छा को पूरी करो। ठीक है, तो कृष्ण यहाँ पर किस रूप में आ रहे हैं, सावन के रूप में आ रहे हैं। यहाँ पर जो भाषा शैली यूज हुई है वो मिश्रित भाषा है, संस्कृत निष्ठ और ग्रामीण हिंदी का सुंदर संयोजन है। काव्य में भक्ति रस की प्रधानता है,
स्तुकांत शैली है, पंक्तियों में सरस और गेय प्रणाली है। इसे ये गीत है, इसे गाया गया है, इसे किसने गाया है? मीराबाई ने गाया है। प्रकृति और भक्ति के सामंजस्य को, प्रकृति के सुंदर रूप को भक्ति के साथ जोड़कर इस रचना को मीराबाई जी ने अद्वितीय बना दिया है। निष्कर्ष यहाँ पर यह निकलता है कि यह पंक्तियां न केवल सावन की प्राकृतिक छटा को दर्शाती हैं, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच गहरे आध्यात्मिक संबंध की अनुभूति भी कराती हैं। कवि ने वर्षा ऋतु को ईश्वर के प्रति भक्ति का प्रतीक मानते हुए उनके भावों को, मीराबाई जी ने भाव का सहज, सरल, सरस तरीके से और प्रेरणादायक ढंग से हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं भोर और बरखा। ठीक है, भोर और बरखा पाठ के रचयिता कौन है? इसकी कविता है। ठीक है, ये कविता है जो कि गेय प्रणाली में से गाया जा सकता है। किसने, कौन रचयिता है? मीराबाई। इस पाठ में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? तो इसमें मीराबाई जी ने सावन का वर्णन किया है। मीराबाई ने सावन की वर्षा की बूंदों को किस रूप में वर्णित किया है? तो यहाँ पर आंसर होता है शांति देने वाली, सुख देने वाली। ठीक है, इस सावन में उमड़ते बादलों और कड़कती बिजली के बारे में मीराबाई का क्या मानना है? तो यहाँ पर आंसर है यह प्रभु श्री कृष्ण के आने का संकेत है। मीराबाई के अनुसार वर्षा ऋतु में कौन सा तत्व वातावरण को सुखद बनाता है? तो शीतल हवाएं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप पक्का पसंद आई होगी, इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करें। आपकी कमेंट हमें फीडबैक के रूप में मुझे काम आते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी क्लास कैसी थी। तभी मैं उस क्लास को और बेहतर बनाने में मैं अपना भूमिका निभाऊं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर के, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर हैं उसकी भी वीडियो मैंने बना दी है, तो आप जरूर देख लेना। धन्यवाद।